जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय की टीम की तरफ से आज हम चुनावी चाय चर्चा के लिए आए हुए थे सेक्टर 7 में जो रोहिणी विधानसभा लगती है। और यहाँ हम बात करेंगे बॉबी साइकिल जी से। तो बॉबी साइकिल जी जो अम्बेडकर हॉस्पिटल है रोहिणी में, तो उसकी जो रोगी कल्याण समिति के मेंबर हैं और ये जो वाइस जॉइंट सेक्रेटरी हैं RWA जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दिल्ली प्रदेश के RWA है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी में है। तो बॉबी जी से बात करते हैं। नमस्कार बॉबी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी थैंक यू चुनावी चाय चर्चा का हिस्सा होने के लिए। थैंक यू सर, आपको भी। हाँ, तो बॉबी जी एक बार अपने बारे में आप बताइएगा, एक बार जो लोगों सभी की जानकारी के लिए अपने बारे में। सर मैं एक तो आपने वैसे बता दें, मैं एक तो RKS का रोगी कल्याण समिति है, मैं उसका मेंबर हूँ अम्बेडकर हॉस्पिटल का, जो दिल्ली सरकार की तरफ से अपॉइंट होती है, मैं उसका मेंबर हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं RWA दिल्ली प्रदेश का सर जी। तो इसमें ये जो प्रोग्राम है हमारा बॉबी जी, इसमें लोग सवाल पूछ सकते हैं। जैसे ऑनलाइन हमारा ये एक तरह से सेशन है, तो उसमें कोई भी अपने निष्पक्ष सवाल पूछ सकते हैं इसमें। लेकिन कुछ सवाल जो हमारे पास पहले आए हुए थे तो उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं पहले तो जैसे आपको पता है बॉबी जी, अभी 6 महीने में अप्रैल में करीब MCD के चुनाव होने वाले हैं। तो उसमें आप आम आदमी पार्टी है, तो पीछे अभी 15 साल से BJP है यहाँ पे। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी कर रही है और कह रही है कि आम आदमी पार्टी आएगी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल आएगी सर। आपने जैसे विधानसभा के इलेक्शनों में भी देखा है, अभी 67 सीटें 62 सीटें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड उससे ज़्यादा हम लोग MCD में करके दिखाएंगे सर, ये पक्का है। 200 प्लस सीटें आएंगी। तो इस बार ये तरस जाएंगी, सीटों को मिलने वाली नहीं है सर। जो इन्होंने हाहाकार मचा रखा है दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में, पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है और वो एक एक चीज़ नोट कर रही है। और इस बार इनको मतलब इस चीज़ के नोट करना पड़ेगा सर इस बार इनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अगर आपके क्षेत्र की बात करें बॉबी जी, तो यहाँ जैसे अभी BJP के पार्षद हैं और BJP के विधायक भी हैं। और जो पिछले जो विधानसभा के 2 चुनाव हुए उसमें तो पहले में जब 67 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की, अब 62 आई थी इस बार। लेकिन रोहिणी की अगर हम बात करें कि यहाँ BJP के ही विधायक हैं, तो इसमें आप लोगों की क्या तैयारियां हैं जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव आगे आएंगे उसके लिए भी, और जो MCD के अभी चुनाव है, तो आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है इसके लिए? सर पार्टी हमारी बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। आदरणीय हमारे CM साहब आप देख रहे होंगे डेली कुछ ना कुछ आज भी शालीमार बाग में बिल्कुल मैक्स हॉस्पिटल के साथ में आज उन्होंने उद्घाटन किया हॉस्पिटल का, जो देखने लायक है, जिसका आज उन्होंने अनाउंसमेंट भी करी है। जिसको 1 करोड़ रुपए एक कमरे की लागत आती है, वो 20 लाख रुपए कमरे की लागत के हिसाब से सेंट्रलाइज AC हॉस्पिटल बन रहा है और इतनी जल्दी बनेगा और इतना सस्ता जो बन रहा है। ये इसका रीज़न क्या है? ये ईमानदारी रीज़न है। ये पार्टी एक बहुत ईमानदार पार्टी है, इसमें आपको कोई करप्शन गलत चीज़ें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और रही बात कि रोहिणी विधानसभा, बिल्कुल मैं मानता हूँ रोहिणी विधानसभा आज तक हम लोग नहीं जीत पाए, पर इस बार जो इनका घमंड है इस बार हम पक्का दूर करके दिखाएंगे। 4 सीटें हम निगम पार्षद की भी जीत के दिखाएंगे और विधायक के इलेक्शन को भी टाइम है अगली बार, वो भी आपको पूरा इस बार करके दिखाएंगे सर। तो बॉबी जी इसमें पर कमी कहाँ रही? या तो ये काम बहुत अच्छा करा रही BJP यहाँ पे, तो इसमें क्या है, क्या मतलब इसमें क्यों नहीं जीत पाई आम आदमी पार्टी की? हर जगह जीत रही है। काम तो देखिए, मैं आपको फिर वही वाली बात आएगी, काम तो अब जाके पब्लिक, जैसे आज मेरा लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूँगा मीडिया वालों से, एक बार सिर्फ ना गलती से पार्कों में, पान वाली की दुकान पे, राशन वाली दुकान पे, इन चीज़ों पे जाइए और इनके बारे में पूछिए क्या किया उसका मुझे पता नहीं। जब इलेक्शन आते हैं तो ये फिर वही हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर देते हैं। पब्लिक इस बार उन चीज़ों में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इस बार लोगों को जो हाहाकार मची हुई है, 90 रुपये 100 रुपये लीटर वाला तेल आज 200 रुपये लीटर हुआ पड़ा है। 65 रुपये 70 रुपये लीटर जो पेट्रोल होता था, यही सरकार सबसे आगे शोर मचाती थी, सड़कें जाम कर देती थी। आज वो सब कहाँ गए? 110 रुपये लीटर हो गया है। रिफाइंड 70 रुपये का आज 170 रुपये हो रखा है। सिलेंडर 500 550 से आज 900 रुपये प्लस हो गया। अरे कुछ तो शर्म करो, कभी तो कुछ तो करो। डेली उठते हो सुबह 50 पैसे पेट्रोल बढ़ा हुआ है, डेली उठो डीजल बढ़ा। डीजल जब तक बढ़ता रहेगा, मुझे आप ये बताइए भाई साहब, ये कहाँ से आप लोग, महंगाई कम कहाँ से होगी बताइए? क्यों नहीं लोग सड़कों पे आ रहे? ये पार्टी वाले जो आज बोलते थे, सबसे ज़्यादा शोर मचाते थे, आज इनको कुछ नहीं दिख रहा। ये गरीब आदमी को मार कर रखा है इन लोगों ने। और जो दिल्ली सरकार आज अच्छा काम करती है उनको ये गलत लगता है। आप मुझे भाई खुद कुछ करना नहीं, दूसरे को कुछ करने नहीं देना। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए ना, आज की डेट में बिजली, जब नेताओं को 5-5 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, विधायकों को मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को बिजली क्यों नहीं फ्री मिल सकती? ये बताइए। पानी आज फ्री दे रहे हैं। देखिए यही 32,000 करोड़ का बजट
जो सरकार कांग्रेस देती थी, आज वो 67,000 करोड़ से ऊपर का बजट आ चुका है और घाटे में नहीं है। कांग्रेस घाटे में रहती थी। ये क्या हो रहा है? ये ईमानदारी का काम है सर। घाटे वाला काम कोई यहाँ नहीं है। जो पुल 200 करोड़ में बनते थे, आज वो 100 करोड़ में बनते हैं। ईमानदारी का काम है सर ये। तो इसमें बॉबी जी, अगर मैं देश की बात करूं, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, निष्पक्ष होकर आप सवाल पूछ सकते हैं। बॉबी जी आपके सवालों का जवाब देने के लिए हैं। और तो अगर हम देश की बात करें बॉबी जी, तो आम आदमी पार्टी यूपी में भी, पंजाब में भी और गुजरात में भी, कई राज्यों में अब अगले साल जो 7-8 जगह विधानसभा चुनाव है, तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है। तो उसमें आप क्या मानते हैं कि आपकी सरकार वहाँ को राज्यों में बनेगी, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए सर, हम लोगों को सिर्फ एक स्टार्टिंग चाहिए। स्टार्टिंग मीन्स हमें एक राज्य हमारे पास आना चाहिए, और वो आएगा भी। इस बार हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, एलजी साहब उसमें रोड़ा डाल के उस चीज़ को रोक देते हैं। पुलिस हमारे पास नहीं है, कुछ हमारे पास नहीं है। हमारे को सिर्फ एक वो चाहिए, एक सरकार ऐसी चाहिए जो हम पंजाब में भी आएंगे, उत्तराखंड में भी। आज मैं एक ऑब्जर्वर भी हूँ। आज मैं यूपी में, आपका जो लखनऊ है, मैं उसका ऑब्जर्वर भी हूँ। मैं लखनऊ पूरा मैं देख रहा हूँ इस टाइम। तो लोग इस टाइम सर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फ्रंट में नहीं आना चाहते, पर अंदर से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जिस दिन हमारे पास एक पूर्ण हमारी सरकार आती है, मैं आपको पक्का विश्वास दिला रहा हूँ, आपको लगेगा काम करके दिखाया। क्योंकि हम लोगों के पास पुलिस भी होगी, सब कुछ होगी, उससे लोगों को दिखेगा यस वी आर डूइंग समथिंग, बिकॉज वी डोंट हैव समथिंग इन आवर हैंड इन दिल्ली। हमारे पास दिल्ली में कुछ है नहीं। जो करना चाहते हैं रोक देते हैं उसमें। ये तो हमारे आदरणीय सीएम में पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, मतलब बहुत अच्छी मतलब वो है, तो उस चीज़ को भी काम अपना कर रहे हैं। वरना कोई और होता तो इन्होंने तो जीना आराम कर रखा था सर। तो इसमें बॉबी जी मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अगर आपने फिर आगे लोकसभा चुनाव भी आएंगे 2024 में, तो अभी हम आपकी पार्टी के मेंबर से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे 2024 में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहेंगे। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो चाहते हैं, अगर ऐसा ईमानदार आदमी अगर प्रधानमंत्री बन जाता है, मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ, देश आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप ये देखिए ना सर, देखिए आप तो मीडिया वाले अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए क्या मैंने अभी तक जो बोला है गलत बोला है। आज से 1 साल पहले क्या रेट होता था, आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग। तो लोग परेशान हो चुके हैं। आज इनकी नीतियाँ जो हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब आज इतना बड़ा कांड हुआ है यूपी के अंदर, किसानों को मारा गया, किसी के मुंह में जबान नहीं निकल रही कि हाँ उनको गलत हुआ, ये हुआ, कुछ है ही नहीं जी। कोई छोटा मोटा काम हो तो उसके लिए फ्रंट में आ जाते हैं लोग। गलत चीज़ है सर। ये लोग इस टाइम बहुत परेशान हो चुके हैं अंदर से, और आने वाले टाइम में इनको बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा और लोग इनको बिल्कुल फर्श पे ला के नीचे ज़मीन पर लाएंगे। तो दिल्ली के जैसा अगर आप मॉडल की बात करते हैं, तो उसी को आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे बाहर भी, जैसे दिल्ली में जो काम किया है, तो क्या क्या चीज़ें आप लेके बाहर जाएंगे जैसे दूसरे राज्यों में जो चुनाव के लिए? सर आज हम यूपी के अंदर जो गए हैं, मैं यूपी का ऑब्जर्वर हूँ वहाँ पर लखनऊ के अंदर। आज हम लोगों ने वहाँ पर ओपन वो पूरा चला रखा है। रिस्पेक्टेड हमारे संजय जी हैं जो हमारे वहाँ पर जो सांसद साहब हैं हमारे, वो वहाँ के प्रभारी हैं जी। हम लोगों ने वहाँ पर पूरी मुहिम छेड़ रखी है। 300 यूनिट बिजली फ्री पूरे यूपी में। किसी का किसान का 24 घंटे बिजली फ्री मिला करेगी। कोई आपका किसानों का बिजली का बिल पेंडिंग है वो बिल्कुल ख़त्म होगा। और आने वाले टाइम में जैसे आज दिल्ली के अंदर देखिए मोहल्ला क्लिनिक है, जगह जगह पर बसेस फ्री हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वो सब वहाँ पर लागू होंगी। ये मैं आपको पक्का विश्वास दिला रहा हूँ। और विद इन 1 मंथ होंगे। ये इनके कहने वाली बात नहीं। जब हमारे रिस्पेक्टेड मोदी जी आए थे, मैं जिस दिन बन के आऊँगा मैं 1 महीने में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सर क्या गए वो किताबों में 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार में भी देकर आए थे। कितना दूँ? 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ दिया। पैसा हमें तो 1.25 लाख नहीं दिखा। 1.25 लाख करोड़ गया कहाँ वो? ये जो इतना फंड आ रहा है क्या हो रहा है? और आज इनसे बोले तो हमने वैक्सीन फ्री कर दी। अरे काहे की फ्री कर दी? आपके मंत्री कहते हैं फ्री हम लोगों ने इसलिए तेल के रेट बढ़ा रहे हैं कि वो वैक्सीन के। अरे भाई साहब हमारे 150 रुपये वैक्सीन के एक ही बार ले लेते तो हम लोग छूट जाते, बढ़िया था हमारे लिए। हमारे बस की नहीं है 100 रुपये पेट्रोल। भाई साहब टैंकी फुल कर दो, हम लोग ऐसे ही जाते थे। आज मैंने पेट्रोल पंप पे देखा लोग 20 रुपये का डाल दो, 50 रुपये का पेट्रोल डाल दो। सर बहुत परेशानी है इस टाइम, काम धंधे है नहीं। लोग बताइए कहाँ जाएंगे? तो उसमें बॉबी जी जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ भी आप देखते हैं अपनी पार्टी, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी उम्मीदें थी पार्टी को पंजाब में और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था, पर अंत में 20 में सीट आई थी वहाँ पे। इस बार क्या आप आंकते हैं कि सर हमारी सरकार बिल्कुल पूरी बन के आ रही है। आपकी मीडिया पूरी दिखा रही है, नेशनल टीवी ने सब ने दिखाया है। तो अभी तो सर 3 महीने 4 महीने और पड़े हुए हैं। आप देखिए आगे अब तो और मेहनत करेंगे।
और अच्छा करके दिखाएंगे सर। तो बॉबी जी एक सवाल सिद्धू जी के लिए भी आता है कि सिद्धू जी के लिए भी जैसे वो पहले ये बातें उठ रही थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अटकलें सर हैं? कुछ नहीं कर रहे सर, कोई कुछ नहीं कर रहे। वो सिद्धू जी वहाँ अच्छे रहे, भगवान करे वो कांग्रेस में रहें, वहीं रहें। जो हाल उनका कर रखा है, हम बहुत खुश हैं उनसे, सिद्धू जी से। और बीजेपी का पहले वो हल किया, कांग्रेस का। सिद्धू जी से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, सिद्धू जी रोज इस्तीफा दो, रोज वापसी लो, महीने बाद फिर ऐसे करना। पब्लिक सब कुछ देख रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अगर क्षेत्र की बात करें बॉबी जी, तो इसमें समस्याएं क्या क्या हैं जो आपके, अगर हम जो रोहिणी क्षेत्र की बात करें विधानसभा की, इसमें आपको क्या क्या समस्याएं दिखती हैं जो पहले वाले पार्षद और जो एमएलए हैं वो नहीं करा पाए? तो क्या क्या समस्याएं हैं सर? समस्या क्या क्या नहीं दिखती, आप ये पूछिए समस्या क्या क्या है। हुआ तो कुछ है ही नहीं ना सर। अब मुझे दिखाइए ना क्या हो क्या रहा है। आज पार्कों का बहुत छोटा काम है, एमसीडी के हाथ में क्या है? नालियाँ, साफ सफाई, पार्क। इनको इस पे कोई ध्यान नहीं। इनको तो सिर्फ एक चीज पे ध्यान है, बिल्डिंग मटेरियल किस मकान के आगे गिर रहा है, ट्रक कहाँ रुक रहा है, ईंटें कहाँ आ रही है, रोड़ी कहाँ आ रही है। इनको सिर्फ ये चीज दिखती है और कुछ नहीं दिखता सर। हमारा मतलब हम लोग बहुत अनलक्की हैं जो हमारी रोहिणी आज तक वंचित हो रखी है आम आदमी पार्टी के आने से। और इस बार मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ, आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीत के आएगी। तो इसमें अगर आपकी जो टीम है बॉबी जी, अगर वो पार्षद के लिए चुनाव जीतती है तो क्या, एक तो मेरा सवाल ये है जो कि क्या हम बॉबी जी को यहाँ का पार्षद देख सकते हैं इस बार? सर देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि लोग आपके काफ़ी यहाँ फैन फॉलोइंग, लोग काफ़ी आपका नाम दे रहे हैं, तो क्या इसलिए पार्टी पार्षद के रूप में? देखिए, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ पार्षद की टिकट लेने की करूँ, पर मैं ऐसे कोई बात नहीं करूँगा। मेरी जो हाई कमांड है हमारे, ये ऑल डिपेंड ऑन हर कि वो क्या किसको चुन के लाते हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं पूरा कर्मठ कार्यकर्ता की तरह कोई भी आएगा उसके लिए वैसे ही काम करूँगा सर मैं। क्योंकि अगर ये था बॉबी जी, अगर आपका नाम लोग देखते हैं तो वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे, तो शायद इसलिए अगर पहले अगर पार्टी या बाद में डिसाइड करेगी और जैसा पार्टी करेगी आप वैसा चलेंगे। बिल्कुल सर, जो पार्टी आदेश करेगी मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी से बाहर नहीं हूँ सर। पार्टी मुझे चुनेगी तो मैं ये आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ, ये जो इनका बीजेपी का घमंड है जो, ये पूरा इस बार तोड़ के दिखाएंगे पक्का, और अच्छे मार्जिन से जीत के दिखाएंगे। तो ये मेरा सवाल था कि अगर हम बॉबी जी को पार्षद देखते हैं तो क्या क्या बदलाव आप लेके आएंगे इस क्षेत्र के लिए, ताकि लोगों को पता? सर मेरी बहुत तमन्नाएं हैं, मैं बहुत कुछ सोच के बैठा हुआ हूँ, बस अब मैं कैसे बोलूँ। जिस दिन मेरे हाथ में कलम आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम आप बैठेंगे कभी, फिर आप देखिएगा क्या क्या देखेंगे, आप खुद बोलेंगे कि मज़ा है। क्योंकि अपने को सिर्फ एक ही काम है कि अपनी इलाके का ये जो वार्ड है मेरा घर है अपना सर, मैं यहीं रहता हूँ, मेरा वार्ड मेरा घर है। अपने वार्ड को कैसे अच्छे से अच्छी मतलब लेके जाना है, मेरे सिर्फ दिल की एक तमन्ना है सर। मैं करता रहूँगा सर कुछ भी हो सर। तो बॉबी जी, जैसे अभी जो यहाँ करंट जो विधायक है और जो पार्षद है, उनका सपोर्ट मिलता है आपको, आप जो लोग काम कर रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको क्लियर कट बात बताऊँ, मैं इनकी किसी की बुराई नहीं करूँगा। पब्लिक एक एक चीज़ क्या कर रही है, दे नो वेरी वेल। मैं अपनी पार्टी के अच्छाइयाँ गिनवाना के लिए बैठा हूँ और गिनवाता रहूँगा। जो केजरीवाल साहब ने काम करके दे रहे हैं, ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ। आज मैं मेंबर हूँ अम्बेडकर हॉस्पिटल का, जिसके चेयरमैन हमारे महेंद्र गोयल जी आदरणीय हैं, विधायक हैं हमारे। सर आज मुझे ये बताइए, मेरे पास मैं 6 घंटे की ड्यूटी वहाँ देता हूँ। आज के डेट में भगवान ना करे किसी को कोई भी महंगे से महंगा टेस्ट है, महंगे से महंगा ऑपरेशन है, जिसमें 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, अगर आपको 1 महीने की 150 ऊपर मिलती है, आप आइए, जिस हॉस्पिटल में कहेंगे महंगे से महंगे हॉस्पिटल में, उसमें आपका इलाज कराएंगे। आपको 1 रुपये का सिक्का देने की जरूरत नहीं है। ये वही सरकार है जो सड़कों पर लोग एक्सीडेंट हो जाता था तो बेचारे तड़प तड़प के मर जाते थे, पर आज वो चीज़ नहीं है। आप उसको लेके जाइए, कोई पुलिस केस नहीं होगा, जाते 2000 रुपये का दिल्ली सरकार इनाम देगी आपको, और महंगे से महंगा चाहे वो 50 लाख रुपए का इलाज हो, सारा टोटली फ्री है। अब बताइए सर, कहाँ ये सपने में भी कभी चीज़ें सोची थी क्या? ये वही अम्बेडकर हॉस्पिटल है जिसके अंदर सिर्फ एक पैरासीटामोल की गोली और खांसी का सिरप दिया जाता था, और 20 सराउंडिंग के अंदर मेडिकल शॉप्स होती थी। आज देयर इज नॉट अ सिंगल शॉप सराउंडिंग द अम्बेडकर हॉस्पिटल नहीं है। क्यों? आप 1 रुपये की टैबलेट से लेकर के 1000 रुपये का पत्ता हो, चाहे 2000 रुपये का इंजेक्शन हो, मतलब आपको टोटली वहाँ से फ्री मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता, वहाँ पर टोल नंबर दिया गया है कि आप उस पर करिए, नेक्स्ट डे आपके पास आएगी दवाई। सर आप ये बताइए और क्या चाह रहे हैं आप बताइए। तो ये सवाल था बॉबी जी, अम्बेडकर हॉस्पिटल में किसी को जैसा आप संपर्क करना हो आपको, तो क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप लोगों के लिए? हर चीज़ की सुविधाएं हैं हमारे पास। आप आइए,
अगर आपका काम बिल्कुल वहाँ पे बहुत पोलाइटली होता है, अच्छा होता है, नहीं होता, कोई आपको परेशानी लगती है, आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा फ़ोन नंबर 9911113535 और मेरा रूम नंबर है 4905। जो दिल्ली सरकार ने हमारे को वहाँ पर एक मुझे ड्यूटी दे रखी है मेंबर के तौर पे, और रिस्पेक्टेड हमारे जो विधायक है महेंद्र गोयल जी, उनका हमारे पे पूरा हाथ है, क्योंकि गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे कोई हो। अगर कोई गलत काम होता है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करें, मेरे पास हमारे रूम में है, हम मेंबर्स बैठते हैं, तो आपकी सोल्यूशन वहीं पर उसी टाइम की जाएगी सर। और अगर स्कूलों की बात करें बॉबी जी, तो जैसे इस जो अपना सर्वोदय विद्यालय है यहाँ पे भी, तो हमने भी वो इवेंट कवर करा था कुछ दिन पहले, बड़ा अच्छा जो देशभक्ति का कार्यक्रम किया था, तो वो बड़ा अच्छा इन बच्चों ने जो प्रोग्राम किया था। साथ में अभी आम आदमी पार्टी जो देशभक्ति का पाठ्यक्रम भी लेके आई है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? सर देशभक्ति का मैं कह रहा हूँ, मनीष जी ने जो ये सैलाब ला रखा है, मैं सल्यूट करता हूँ उनको सर, मनीष जी को। ऐसा काम मैं कह रहा हूँ, आप चलिए, आपने तो देख ही लिया। मैं कहता हूँ आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए आज, क्या मॉडर्न स्कूल, क्या डीपीएस स्कूल, क्या रेयान इंटरनेशनल, उनका मुकाबला आज करा के दिखाइए, आप देखिए जाके, वहाँ की पढ़ाई देखिए आप लोग जाके, वहाँ का स्कूल देखिए आप, एक से एक बन रहा है सर, एक से एक चीज़ बन रही है। अब जितनी तारीफ करें उतनी कम है सर, और पब्लिक सब जान चुकी है दिल्ली की। आज यूएसए से कोई आता है तो वो आते ही सबसे पहले एक ही बात कहता है, कोई आएगा कि पहले मुझे स्कूल दिखाइए, सरकार के, दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल दिखाइए। सर वो और भी कई चीज़ें देखने वाली, उनको पता है ये चीज़ आज वर्ल्ड फेम हो चुकी है सर, किसी को आप लोग रोक नहीं सकते। जो चीज़ कर रहे हैं वो सबको दिख रही है सर, आप जितने मर्जी ब्लेम लगा लो, कुछ भी कर दो। तो आप स्कूल में जैसे ये बदलाव कैसे लेके आए और पहले की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? सर ये आप उनसे पूछना है ना, जो नहीं ला रहे थे इतने टाइम से। हम तो अपने लाने वाली तो मैंने बता दिया है, वही फंड है, वही सब कुछ है, ईमानदारी से काम करो, सब कुछ होता है सर। यही स्कूल पहले, आज एमसीडी के स्कूलों को ले लो ना सर, वही टीन की चादरें हैं, आज कहीं वहाँ से चोरी है, पानी पीने को नहीं बच्चों को मिलता, साफ सफाई है नहीं, 6-6 महीने से उनकी मास्टरों की तनख्वाही नहीं मिल रही। हमारे सरकारी हॉस्पिटल जो एमसीडी के हैं इंदिरा, वो 6-6 महीने स्ट्राइक पे जा रहे हैं। आज सफाई कर्मचारी बिल्कुल स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, परसों उनकी स्ट्राइक खुल रही है, और इनको सिर्फ माल बेचने की पड़ी हुई है। 200 करोड़ का माल 35 करोड़ में बेच दो, इनको पता है इनकी रवानगी तय है, दे विल हैव टू गो, बहुत जल्दी 3-4 महीने हो रहे हैं, इसलिए सब कुछ बेचना चाहते हैं, बेच बाच कर निकल जाओ, इनके अलावा कोई और काम नहीं है सर। अब मुझे बताओ ना सर, निगम पार्षद जिसकी तनख्वाह नहीं होती, आज वो डे बाय डे ऊपर जा रहा है, निगम नीचे जा रही है, वो कहाँ से आता है सामान बताइए आप? ये कुछ आप भी तो उठाओ ना सर, आप तो स्तंभ माने जाते हो। नहीं, बिल्कुल हम मुद्दे उठाएंगे और उन दूसरी पार्टी से जाके सवाल पूछेंगे, जो आपके जो सवाल आपने रखे हैं, ये बिल्कुल उनसे ये रखा जाएगा। तो बॉबी जी, फिर आपने किसी और मेंबर से बात कराना चाहेंगे जो बताएंगे जैसे यहाँ के बारे में आपके साथ? हाँ बिल्कुल सर, मैं बुलाता हूँ, अवस्थी जी हैं, एक बार बुलाना। अवस्थी जी, अवस्थी जी हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर हैं। आप फिर टीम की तरह काम कर रहे हैं सर? हाँ सर बिल्कुल, हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और बहुत सीनियर हैं हमारे, तो आप इनसे बात करिए, तो बहुत सीनियर हैं हमारे सर, ये बताएंगे आपको सर। आप इधर आइए, हाँ, आपका खड़ा होना ठीक नहीं लग रहा। नहीं कोई नहीं, बस टेबल नहीं, यहाँ पे क्या चेयर कुछ? हाँ ये चेयर, एक चेयर मेरे को दे दो आप, ये कोई छोटा टेबल नहीं है ये चेयर। तो अवस्थी जी, एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए परिचय के लिए, लोगों के लिए, एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम हरीश अवस्थी है। हाँ जी। रोहिणी में ही रहता हूँ, सेक्टर 11 में। इससे पहले देश की आज की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें 32 साल मैंने विभिन्न पदों पर करीब 20-22 संगठन के पदों पर काम किया है। संघ के स्कूल का चेयरमैन भी रहा हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, निगम पार्षद रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो पहला जो चुनाव हुआ था रिठाला विधानसभा सीट से मैंने चुनाव लड़ा, और लगभग आधा लाख यानी 50,000 वोट मुझे मिली, दुर्भाग्य से मैं हार गया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी की पर्दाफाश कमेटी का चेयरमैन रहा। वर्तमान में मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ का प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी का। तो आप जैसे बॉबी जी के साथ मिलकर आप लोग यहाँ के विकास कार्य करें, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, यहाँ के विकास कार्य के बारे में, या जो समस्याएं आपको दिखती हैं यहाँ पे? देखिए, विकास कार्य मैं तो रिठाला विधानसभा में रहता हूँ, हमारे विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महेंद्र गोयल जी। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो निगम पार्षद हैं, एक एक का नाम क्या लूँ, वो आज उनकी पहचान हो गई है लेंटर मैन एंड लेंटर वीमेन। इफ़
शी और ही जो भी हैं वो, ठीक है, निगम पार्षद, विकास कार्य कुछ नहीं हो रहे हैं। आए दिन आजकल भी वहाँ पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है नॉर्थ एमसीडी में। अभी कल परसों मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके, जो एसआई था, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को रिक्वेस्ट करके एक कर्मचारी को अपनी गली में बुलाया, बहुत गंदगी का ढेर लगे हुए थे। तो ये हाल हो रहे हैं पूरी दिल्ली में आए दिन। पिछले लगभग 2012 से लगातार यही हाल हो रहे हैं। आए दिन हड़ताल होती है क्योंकि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। लेकिन उसका उलट जो है दिल्ली सरकार के जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अभी बॉबी जी ने आपको जो कुछ भी कहा कि जो भी लागत है उसके जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, जो हमारे इंजीनियरों ने उसमें एस्टिमेट लगाया होगा कि फला फला प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगेगा, उसकी 40% 50% कॉस्ट में वो काम हो रहा है। बचत वहाँ हो रही है और उसी बचत का फ़ायदा यह है कि दिल्ली सरकार आज 9% का जीडीपी दे रही है, जबकि मोदी सरकार सिर्फ 3% का जीडीपी दे रही है। और 36 राज्य और एक केंद्र सरकार को अगर मिला दें 37 सरकारें भारत में हैं। एक अकेली दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऐसी है जो इस समय प्रॉफिट में चल रही है। एक पैसे का लोन न वर्ल्ड बैंक से लिया है, न IMF से लिया है, न किसी नेशनलाइज बैंक, न किसी प्राइवेट बैंक से, और न केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से उल्टा, बल्कि दिल्ली सरकार को जो GST लेती है उसका 40% रिटर्न होना चाहिए। लेकिन शीला दीक्षित के टाइम पर 30,000 करोड़ का बजट के टाइम पर शीला दीक्षित जो भी केंद्र सरकार को देती थी, 325 करोड़ रुपए वापस दिल्ली सरकार को मिलते थे। आज 65,000 करोड़ रुपए के बावजूद भी, मैक्सिमम GST देने के बाद भी, मोदी सरकार वही 325 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दे रही है। इवन देन दिल्ली सरकार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। असली मायनों में अगर कोई आज आत्मनिर्भर है तो वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है। तो इसमें अवस्थी जी अभी बताइए कि जैसे अभी 15 साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, तो आपकी पार्टी के, जैसे अभी बॉबी जी ने बताया, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, जो अप्रैल में चुनाव आने वाले हैं 6 महीनों में, तो आपकी पार्टी भी पूरी तैयारी पे है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे और क्या जो बीजेपी ने नहीं किया, क्या क्या मुद्दे उस चीज़ को उठाएंगे? सबसे पहले तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 मुद्दे हमारे रहेंगे। स्वास्थ्य में मैं कहूँ कि सैनिटेशन, कि हम पहले दिन से ही सफाई कर्मचारियों को अपने पास बुला करके बात करेंगे, इंडिविजुअली निगम पार्षद जो भी हमारे होंगे वो भी, और जो पूरी संस्था के तौर पे, यानी मेयर के अंडर में या जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होगा वो, या विभिन्न जोनल जो मीटिंगें होंगी उसमें हमारा जोर रहेगा। और हर कर्मचारी को समय पर वेतन मिलेगा और ड्यूज़ मिलेंगे। और जो 20-20 साल से सफाई कर्मचारी अभी तक पक्के नहीं हुए हैं उनको पक्का भी किया जाएगा, और ताकि उनमें एक जोश आए और आए दिन हमारी गलियां साफ़ सुथरी रहें, सैनिटेशन प्रॉपर हो, नालियां पूरी साफ़ हों। ऐसी हेल्थ के सेक्टर में, ऐसी मलेरिया या दूसरे तीसरे विभाग हैं उन फील्ड्स में भी जो भी हमारे जो जोनल जो हेल्थ के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लोग थोड़ा कस के रखेंगे। ठीक है जी, नीचे कर्मचारियों को हम खुश करके रखेंगे, ऊपर के अधिकारियों को हम थोड़ा सा टाइट करके रखेंगे। तो क्या अवस्थी जी को भी हम एक पार्षद के रूप में देख सकते हैं रिठाला विधानसभा? नहीं, मैं ऑलरेडी पार्षद रह चुका हूँ। नहीं, तो इस बार भी जैसे नहीं, मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं। नहीं, अगर हम तो आपका अगर कह रहे, अगर आप बनते हैं तो अगर फिर नहीं, अगर और मगर का सवाल नहीं होता। मैं नबी बनूं, मैं पार्टी का ऑलरेडी प्रवक्ता हूं, ठीक है जी, पार्टी के संगठन का काम देख रहा हूं, पर्दाफाश कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूं, बहुत सारे पदों पर रह चुका हूं। कहते हैं आप चाहते हैं ऐसे लोग आने चाहिए और जो समाज हमारे छोटे भाई निगम पार्षद बन जाएंगे तो जो गाइडलाइंस मेरे बस में होगी मैं इनको दूंगा समय समय पर। जो मेरा एक्सपीरियंस है निगम पार्षद रहते हुए, पूरा सपोर्ट है पार्टी का, उससे पूरा सपोर्ट है। केवल बॉबी सहगल ही नहीं, इस पूरे रोहिणी और रिठाला के एरिया में जो हमारे जितने भी निगम पार्षद बनेंगे उन सभी निगम पार्षदों को अगर वो चाहें तो मुझसे सहयोग ले सकते हैं, मेरी सहायता ले सकते हैं, मुझसे सलाह मशविरा कर सकते हैं। और तो एक बार अवस्थी जी आप भी अपना नंबर बता दीजिए ताकि लोग अगर आपसे संपर्क कर सकें। हाँ, मेरा नंबर अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। 844 8715592। और अवस्थी जी और बॉबी जी, फिर इस बार हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में भी सत्ता सरकार देख रहे हैं उसमें? डेफिनेटली मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता।
बिल्कुल। अब जी। 2024 में कहीं ना कहीं एक बार अरविंद केजरीवाल जी का नाम आएगा प्रधानमंत्री के लिए। आप 2024 तक तो, उससे पहले 2022 में बहुत उथल पुथल हो जाएगी, पर 2023 में, राज्यों में 2023 में गुजरात में उथल पुथल होगी साहब। गुजरात में बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश और गुजरात में उथल पुथल होगी, तो फिर 2024 तक कौन इंतजार कर रहा है? वो तो बहुत दूर है। गुजरात में बीजेपी ने अपना चेहरा बदला है। अभी जो चुनाव से पहले कुछ समय बाद चुनाव है, तो अपने जो मुख्यमंत्री थे उनका चेहरा बदला है, दूसरे मुख्यमंत्री वो सब बीजेपी के एक कहते हैं ना ताश के पत्ते फेंटने का एक अपना तरीका है उनका। वो उनकी हताशा है, निराशा है, जो उन्होंने पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल दिया। मतलब इसका मतलब अब तक जो कैबिनेट थी वहाँ रूपाणी जी के अंडर में, इसका मतलब वो जनहित के कार्य नहीं कर रही थी, और जनहित के कार्य नहीं कर रही थी, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? none other than the prime minister as well the home minister, because they too have been playing such type of mimicries in politics. तो कहीं ना कहीं पंजाब में भी आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार आएगी। डेफिनेटली आम आदमी पार्टी पंजाब में आ रही है, और सिद्धू जी बहुत मदद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार आने के लिए, जैसे इन्होंने कहा अभी। ठीक है जी, सिद्धू जी ने कैप्टन साहब को वहाँ से हटाने में बहुत मदद की आम आदमी पार्टी की। सिद्धू जी ने इस्तीफा दे करके जो मिमिक्री कहूँगा मैं, अगेन सेम वर्ड आई एम रिपीटिंग, ठीक है नहीं तो। और अभी तो सिद्धू जी अभी करते रहेंगे, अभी तो 4 महीने हैं। अवस्थी जी, हम उसमें पहले बार लोगों से जब इंटरव्यू करे थे, तो उसने कहीं ये बात उठी थी कि पिछली बार भी चुनाव जीत सकती थी आम आदमी पार्टी, पर अगर वहीं का कोई मुख्यमंत्री लेंगे तो चेहरा अगर वहीं का होगा तो इस पे भी इस बार आप तो सर पिछली बारी भी वहीं का चेहरा हमने नाम घोषित नहीं किया, लेकिन अब की बारी मुझे उम्मीद है कि हमारे सीएम साहब जाएंगे। अभी तो 4 महीने हैं, अभी 2 दिन पहले भी वहीं थे सीएम साहब, ठीक है जी। और हर महीने में एक बार वहाँ जा रहे हैं, नई नई घोषणाएं करके आ रहे हैं। और अभी फिर, और वो घोषणाएं ऐसी नहीं जा रही हैं, मतलब वो सारे प्रोवन फैक्ट्स हैं दिल्ली में केंद्र का पूरा कब्जा होने के बाद भी, ठीक है जी, यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी अगर हम दिल्ली में सफल रहे हैं, तो एक पूरा फुल फ्लेज स्टेट हमको मिलेगा, तो हम पता नहीं क्या कर जाएं। तो बस आखिरी 2 सवाल हैं अवस्थी जी। एक सवाल तो आपसे भी वही है कि बीजेपी यहाँ क्या कर रही है? जैसे लास्ट जो पार्षद यहाँ जीते थे और एमएलए भी जीते थे, तो दोनों बार जैसे जो एमएलए हैं बीजेपी के यहाँ बने हैं, और दिल्ली के अलग क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की ज़्यादातर पहले 67 सीट आई थी, 62 आई थी, तो क्या वो काम कर रहे हैं या काम क्या नहीं कर रहे हैं जिसके कारण ये स्थिति है? देखिए, एमएलए तो अपना काम पूरा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, जो बीजेपी के जैसे यहाँ बीजेपी के करंट यहाँ पे, क्योंकि रोहिणी विधानसभा से बीजेपी के हैं कई सालों से, मेरे को याद है 91 से अग्रवाल जी थे पहले, और 93 से अग्रवाल जी थे, अब ये विजेंद्र गुप्ता जी हैं। तो यहाँ क्या थोड़ी सी जो कमी है जो पार्टी में, जो यहाँ क्यों नहीं जीत पाई, इसका थोड़ा सा देखिए। इस समय यहाँ के जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो जब भी किसी भी वार्ड में जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है वो जब अपने क्षेत्र में घूमेंगे तो चारों वार्डों में घूमेंगे, और चारों वार्डों में स्थिति देख रहे हैं, अपने निगम पार्षदों की हालत देख रहे हैं, निगम पार्षदों के कार्य का। अगर वो जा रहे हैं कि वहाँ जिस गली में घूमने जा रहे हैं वहाँ झाड़ू नहीं लगा हुआ है, सबसे पहले तो नालियाँ भरी पड़ी हैं, तो क्या तो वो कहेंगे और क्या जनता उनका कहना मानेगी। अभी मैं सिर्फ 4 दिन पहले रजा पार्क की साइड में गया था। रजापुर नहीं, रजापुर नहीं, रजा पार्क भी है, सूरज पार्क सेक्टर 18 से आगे। तो वहाँ नाली बने हुए, वहाँ करीब वो नाली है 20 फुट गहरी, और पिछले 20 साल से उसकी सफाई नहीं हुई। जय भगवान आप कह रहे हैं जी, जय भगवान अग्रवाल जी पहले विधायक थे, अब विजेंद्र गुप्ता जी विधायक हैं, तो वो नाली दिल्ली सरकार के अंडर आती है, यानी विधायक के अंडर आती है, वो आज तक साफ नहीं हो पाई। तो मैं क्या शब्द कहूँगा, थोड़ी सी बारिश आती है तो पूरी गलियां भर जाती हैं पानी से, पूरी गलियों में पानी भर जाता है। बिल्कुल। तो उससे जी बस समय की बस अब ये इंटरव्यू खत्म करने वाला, आगे भी ऐसे इंटरव्यू करते रहेंगे। अंत में बस अभी दे दीजिए कि आपके क्षेत्र के नाम या देश के नाम क्या संदेश आप देना चाहते हैं? अभी एमसीडी चुनाव भी आ रहे हैं, फिर और विधानसभाओं में चुनाव है, तो क्या संदेश आप देंगे अपनी पार्टी में? देश के नाम यही संदेश देना चाहता हूँ कि मित्रों, भारतीय संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमें धर्म के नाम पर, कम से कम धर्म के नाम पर जो चकाचौंध हमें दिखाई जा रही है, हम कब तक उससे लूटते रहेंगे? हमें लूटा जा रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा है। 67 रुपये जब पेट्रोल की कीमत होती थी, इन्हीं राजनाथ सिंह जी जब ये अध्यक्ष थे, इनके साथ मैं धरने में बैठा हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में, जंतर मंतर में, कई बौछारें हमने खाई हैं कि 67 रुपये पेट्रोल क्यों हुआ। आज 105 रुपये 80 पैसे दिल्ली में बिक रहा है इस समय, 84 पैसे, 105 रुपये 84 पैसे आज की डेट में है, लेकिन कोई सनसनाहट नहीं हो रही है, कोई स्पंदन नहीं हो रहा कि कहीं पर भी। तो ऐसा क्यों?
और केवल पेट्रोल की बात नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मनमोहन सिंह की सरकार में $140 का पर बैरल था और नरेंद्र मोदी जब आए तो 40 रुपये हो गया था वो गिर करके, लेकिन पेट्रोल की कीमत निरंतर उसका इंडेक्स जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए कुछ जनता को भी सोचना चाहिए, सारा काम हमारा ही नहीं है कि हम गली गली जा करके भाषण दें लोगों के बीच में। तो भाई आम आदमी पार्टी के चुने जैसे और स्टेट में जहाँ भी चुनाव बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में इसको प्रूव कर चुकी है कि यस वी कैन वर्क, हम लोग कर सकते हैं। हम 2013 में जब मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा था तब तो हम लोगों को कहते थे कि हम करेंगे, लेकिन हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे 50,000 वोट दी। लेकिन आज हमारे पास 7 साल का पूरा रिकॉर्ड है, हमने किया है, हम करेंगे नहीं अब। यस वी हैव डन, वी हैव अकम्प्लिश्ड, रादर मैं अंग्रेजी का शब्द यूज कर रहा हूँ, वी हैव अकम्प्लिश्ड द टास्क। सो व्हाई डोंट यू वोट अस। धन्यवाद अवस्थी जी। बाबू जी, अंत में आपसे ये सवाल कि क्या क्षेत्र के नाम या देश के नाम पे क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी को चुने आने वाले चुनाव में? सर मेरे को अपील करने की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। पब्लिक बहुत समझदार है, दिल्ली की पब्लिक हमारी बहुत समझदार है। वो इस बार आपको मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि इस बार जो घमंड है इनका सारा घमंड पूरा टूटेगा और आपको पूरी 4 सीटें हमारी दिल्ली सरकार की 200 सीटें से ऊपर, आपको आप लिख लीजिए 200 से ऊपर सीटें आएंगी। तीनों दिल्ली के मेयर हमारे होंगे। ये पूरा कुछ भी कर लें, जब ये टाइम आएगा पब्लिक से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी बातों में मत आइएगा। जब ये टाइम आएगा तो आपको कुछ ना कुछ उल्ट सुल्ट बोलना स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, धर्म के नाम पर आपको ये बांटने की कोशिश करेंगे। पर प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस टाइम। हम लोग आपके पास आए हैं कि हम लोग अपना जो काम किया है, जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम लोग उस मेहनत का मतलब जो हमारे को एक कहते हैं ना, एक सफल बनाइए और अपनी दिल्ली, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में अगर आप अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं तो यू विल हैव टू चूज़ आम आदमी पार्टी। क्योंकि बच्चा आपका, अगर देखिए ये लोग नेता लोग जो होंगे आपको पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं जाने देंगे। क्यों? इनको पता है अगर सब लोग पढ़ लिख गए तो हमारा बंटाधार हो जाएगा। तो हमारी सरकार सीधी एक ही उनका स्लोगन है कि हर बच्चा IAS बने, IPS बने, अच्छे से अच्छा बने। इसका रीज़न यही है कि ईमानदार पार्टी, मनीष जी का, CM साहब हमारे आदरणीय केजरीवाल जी का आपने देखा होगा, हर चीज़ इनके जो ध्यान है, जो बजट इनका ज़्यादा होता है वो पढ़ाई के ऊपर होता है, हॉस्पिटल्स के ऊपर होता है। क्या आपने कभी देखा था? नहीं देखा था। तो इसलिए पब्लिक बहुत समझदार है सर, और इस बार आपको रिजल्ट दिखेगा और बहुत अच्छा दिखेगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो ये थे बॉबी सहगल जी और अवस्थी जी। तो इनसे जो चुनावी चर्चा में हर एक सवाल हमने पूछे, बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया। और इनका कहना है कि अभी जो इलेक्शन आएंगे MCD के 2022 में, उसमें आम आदमी पार्टी आएगी, और जो अन्य राज्यों में जो चुनाव है तो उसमें भी आम आदमी पार्टी, और 2024 में कहने की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल जी के लिए इन्होंने बोला है। आगे भी इनसे ये चर्चाएं करते रहेंगे, और इन्होंने जो सवाल उठाए हैं हम दूसरी पार्टी के लोगों से जाके, जो अभी सत्ता में, उनसे जाके पूछेंगे ये जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र की हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती, भारतीय की टीम की तरफ से, और यहाँ सेक्टर जो 7 का जो रोहिणी का ऑफिस था आम आदमी पार्टी का, उसमें ये चर्चा चल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।